नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ठाकुर एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं एक नई वैकेंसी के साथ में फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ये वैकेंसी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। आओ आज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि इसमें क्या-क्या क्राइटेरिया है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है, इसकी आयु क्या है और इसका जो फॉर्म भरने की डेट है वो कौन-कौन सी है, टेस्ट कब होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी की जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये एक गवर्नमेंट बैंक है जिसमें अभी में फिलहाल ही में वैकेंसीज निकली हुई हैं और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है IPVB COHRRECT 2024-25 जो इसमें वैकेंसीज निकली हैं, यानी जो ये रिक्रूटमेंट है इसमें आपकी टोटल 54 सीट्स हैं, पोस्ट जो हैं वो 54 हैं। ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सिक्यूटिव की, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। यहाँ पर हाँ दोस्तों, मैं आपको ये पहले क्लियर कर देता हूँ, जो ये वैकेंसी निकली है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब्स हैं। और इसकी अगर हम डेट की बात करें, जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट है, यानी कि जो ये ओपनिंग हुई है वो 4 मई से शुरू हुई है। 4 मई 2024 से इसकी डेट शुरू हो चुकी हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 24 मई 2024 की, यानी कि आप इसको 24 मई 2024 से पहले पहले ही भरने की प्रयास करें। लास्ट डेट में हो सकता है कि इसमें ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए या फिर साइट अच्छे से ना चल पाए। जो भी बैंक में इंटरेस्टेड है, करना चाहता है, तो वो इसकी तैयारी कर रहा हो बैंक के लिए, तो वो यहाँ पर जा करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब हम अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको स्क्रीन पर वैसे दिखाई दे रहा है कि जो हाँ इसमें मांगा गया है 1/4/2024 के तहत में यहाँ पे जो आयु है वो 22 से 30 वर्ष की होनी चाहिए। जो एक्सिक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए है। इसी तरह से इसमें कंसल्टेंट के लिए 22 से 40 वर्ष की आयु मांगी है और सीनियर कंसल्टेंट के लिए 22 से 45 वर्ष की आयु है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो एसोसिएट कंसल्टेंट में हमें यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम में, और कंसल्टेंट के लिए 4 वर्ष का है और सीनियर कंसल्टेंट में 6 वर्ष का यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कही गई है। यानी कि अगर किसी के पास में एक्सपीरियंस है और वो इस फॉर्म को भरना चाहता है तो वो यहाँ पर भर सकता है। वैकेंसी है यहाँ पे पोस्ट वाइज। एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए यहाँ पे 28 हैं और कंसल्टेंट के लिए 21 और सीनियर कंसल्टेंट के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट, यानी टोटल 54 पोस्ट हैं। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहाँ पे 54 पोस्ट टोटल निकली हैं। कैटेगरी वाइज है, यानी कि जो कैटेगरीज हैं उसके साइड वाइज भी यहाँ पर आपको मैंने दिखाया हुआ है। अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीएस के लिए और एससी और एसटी के लिए पोस्ट यहाँ पे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग में आप अपना फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे क्या मांगा है। तो जो यहाँ पे 3 पोस्ट मैंने आपको बताई थी, यानी कि जो 3 अलग अलग प्रकार की जो पोस्ट हैं, इनमें जो मैंने आपको बताया था इनमें ग्रेजुएशन यानी कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से उसके पास में होना जरूरी है, यानी कि बैचलर डिग्री होना जरूरी है या फिर मास्टर डिग्री होना जरूरी है। बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना जरूरी है, एमसीए है, बीसीए है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जिनके पास में ये क्वालिफिकेशंस हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस से उन्होंने बीए या बीटेक किया हुआ है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, या फिर मास्टर डिग्री की हुई है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या फिर इसके अलावा बीसीए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, तो वो इन फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसका जो समय है वो कितना रहेगा, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पहले ही बताया हुआ है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा वो 3 साल के लिए रहेगा, यानी कि आपको यहाँ पे 3 साल के लिए अपने पास में अपॉइंट करेंगे। 3 साल आप वहाँ पर रेगुलर काम करोगे। उसके बाद में अगर आपका काम उनको पसंद आता है, आपका परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो वो आपके काम को 2 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू से ही सिलेक्शन के नोटिफिकेशन है, यानी कि यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इंटरव्यू से होगा। यहाँ पे किसी प्रकार के किसी टेस्ट की बात यहाँ पर नहीं कही गई है। इंटरव्यू के बाद में जो इसका रिजल्ट होगा, यानी कि सिलेक्टेड जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट को ये वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। इंटरव्यू के बाद में जो भी इनकी प्रोसेस होगी, जिस डेट को भी ये देंगे, उसका जो रिजल्ट होगा वो फाइनल रिजल्ट जो होगा, लिस्ट होगी, वो वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। इसके बाद में बात आती है एप्लीकेशन फीस की।
जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है SC, ST और PWD इनको छोड़ करके बाकी सभी के लिए 750 रुपये की यहाँ पे फ़ीस लग रही है, और SC, ST और PWD के लिए यहाँ पर 150 रुपये की फ़ीस लगेगी यहाँ पर, और जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिफंड इसमें नहीं मिलेगा। तो SC, ST और PWD के लिए यहाँ पर बेनिफिट है काफ़ी, 150 रुपये की यानी 150 रुपये की फ़ीस है, और दूसरी जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी के यहाँ पे 750 रुपये की फ़ीस लगेगी। अब यहाँ पे पे और अनाउंसेस की बात करी जाए, यानी कि जो सैलरी है वो उसकी बात करी जाए, तो यहाँ पे जो एसोसिएट कंसल्टेंट है उनको यहाँ पे 10 लाख रुपए पर एनम की बात की गई है। कंसल्टेंट के लिए यहाँ पे 15 लाख की है, और सीनियर कंसल्टेंट के लिए यहाँ 25 लाख रुपए तक की सैलरी मिलेगी। जो ये सैलरी मैं आपको बताया ये पर एनम है, यानी एक साल में आपको इतनी सैलरी मिलेगी, और इसमें अगर कोई बदलाव होगा तो वो बैंक के अनुसार यहाँ पर हो सकता है, वो और उनके रूल और रेगुलेशंस के अनुसार जो भी होगा वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके कंडीशन अलग है, इसके लिए आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पर जा करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको लगा हो कि यहाँ पे हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।